वो क्लास के पहले मंगलाचरण के द्वारा अपन एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण कर लेंगे। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वचनं एसो पंचनमुक्कारो तव पावपणसं मंगलाणं च सवेसे परमं भवै मंगलम्। सासनेस प्रभु महावीर को वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले गुरु भगवंत को कोटि से नमन। मैं श्रद्धा के केंद्र आचार्य भगवंत श्री हीरा चंद जी महाराज साहब को कोटि से नमन। उपाध्याय प्रवर श्री मान चंद महाराज के गुण स्मरण आदि का महासत्य से तेज कमल महाराज साहब के चरणों में वंदन करने के पश्चात वंदन टोकड़े की क्लास स्टार्ट हो रही है। आज से नया सत्र अपन चालू कर रहे हैं जिसमें हम एक ठोकड़ा स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो भी अनम्यूट हैं वो म्यूट हो जाए ताकि डिस्टर्बेंस किसी प्रकार का नहीं रहे। जो भी अनम्यूट है वो अपने आप को म्यूट कर लें। देखिए आज हम टोकड़ा स्टार्ट करेंगे जीव पर्याय का। जीव पर्याय का टोकड़ा है। एक बात और विशेष ध्यान रख लें, जीव पर्याय का टोकड़ा हम पढ़ेंगे उसके पहले थोड़ा सा अपन में बैकग्राउंड अपने ध्यान में ले लें कि जीव पर्याय का टोकड़ा म्यूट करते हैं, म्यूट करते हैं। जीव पर्याय का टोकड़ा पढ़ने के लिए पूर्व में हमको लघु दंडक आना जरूरी है। लघु दंडक के टोकड़े में जो जीवों की स्थिति और अवगाहना बताई हुई है उस स्थिति और अवगाहना का अगर हमको याद है स्थिति अवगाहना तो ये टोकड़ा पढ़ने में सरलता रहती है, हमको समझना भी सरल हो जाता है। और अगर हमको लघु दंडक की स्थिति और अवगाहना अगर हमको याद नहीं है तो हम इस टोकड़े को समझना हमारे लिए कठिन हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जिन लोगों ने लघु दंडक का टोकड़ा किया हुआ है वो लघु दंडक के टोकड़े का रिवाइज वापस कर ले। उसमें स्थिति और अवगाहना प्रत्येक जीव की दी हुई है, उस स्थिति और अवगाहना को याद कर ले ताकि हमको जीव पर्याय का टोकड़ा जो हम पढ़ना आज से स्टार्ट करेंगे वो हमारे लिए समझने में सरलता हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, सबसे पहले कोई भी टोकड़ा अगर अपन पढ़ते हैं, कोई भी अगर अपन चीज पढ़ते हैं उस पर शास्त्र की मोहर लगाना अति आवश्यक है। ठीक है साहब। और देखिए शास्त्र की मोहर अगर लग जाती है तो वो चीज प्रामाणिक मानी जाती है, भगवान की वाणी मानी जाती है। उस चीज को पढ़ने से कर्मों की निद्रा का संबंध जुड़ जाता है, ज्ञान आराधना का संबंध जुड़ जाता है। वैसे तो ये वर्तमान विपरीत परिस्थितियों में जो इंटरनेट के माध्यम से जो ये क्लासेस चल रही है इसमें आप विशेष ध्यान रखें, ये ओनली ज्ञान आराधना की क्लासें हैं। हमको ज्ञान यानी नॉलेज प्राप्त करनी है, इसको धर्म आराधना से नहीं जोड़े। इसलिए कोई भी जो श्रावक श्राविका इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो इस समय पर संवर और सामायिक की साधना नहीं करें। इस समय पे केवल मात्र सीखने का लक्ष्य रखें, ज्ञान करने का लक्ष्य रखें। इस समय धर्म आराधना को नहीं करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि इंटरनेट आदि के माध्यम से धर्म आराधना का संबंध नहीं जुड़ पाता है। इसलिए विशेष आप ध्यान रखें, इस बात का विशेष ध्यान रख लीजिए कि इस समय पर कोई भी जीव, कोई भी श्रावक श्राविका जो है वो धर्म आराधना नहीं करे, यानी संवर और सामायिक की साधना करके क्लास अटेंड नहीं करे। इस समय पर केवल सामान्य रूप से आप जैसे बैठे हैं एक ज्ञान सीखने की अपेक्षा से इसको सीखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले जीव पर्याय को सीखने के लिए जीव पर्याय के टोकड़ा कहाँ पर चलता है, किस आगम में चलता है, उसका अपन को आधार लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए अधिकांश टोकड़े भगवती और प्रज्ञापना इन दो आगमों से ही लिए गए हैं। अधिकांश टोकड़े जब हम पढ़ते हैं तो वो भगवती और प्रज्ञापना के अंतर्गत ही आए हुए हैं, उन्हीं को हम सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ श्राविकाओं ने पहले गमा का टोकड़ा सीखा तो भगवती सूत्र में 24वें शतक में चलता था। अब अपन जो जीव पर्याय का टोकड़ा सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इस जीव पर्याय का टोकड़ा जो है वो प्रज्ञापना सूत्र में चलता है। ठीक है सर, प्रज्ञापना सूत्र के अंतर्गत जीव पर्याय का टुकड़ा चलता है। इस बात का विशेष ध्यान रख लें। प्रज्ञापना सूत्र में 36 पद हैं।
प्रज्ञापना सूत्र में 36 पद हैं, उसमें से 5वें पद में इसका अधिकार चलता है जीव पर्याय का। कौन से पद में? 5वें पद में। 36 पद टोटल हैं प्रज्ञापना सूत्र में, उनमें से जो 5वां पद है उस 5वें पद में जीव पर्याय का टुकड़ा चलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। देखिए, वैसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जीव पर्याय में शब्द कितने? जीव पर्याय, पांच अक्षर हैं, इसलिए इसको आराम से आप याद कर सकते हैं। इसका जीव पर्याय में 5 अक्षर है, इस कारण से ये 5वें पद में चलता है। शॉर्ट में याद करने के हिसाब से तो प्रज्ञापना सूत्र के 5वें पद में जीव पर्याय का टुकड़ा चलता है। इस जीव पर्याय के टुकड़े को सीखने का प्रयास करेंगे। कभी भी किसी भी बंधु को सिखावे या किसी भी सारिकाओं को सिखावे तो इस बात का ध्यान रखें, पहले अपने शास्त्र की मोहर लगा देवें कि जीव पर्याय का टुकड़ा प्रज्ञापना सूत्र के 5वें पद में चलता है, 5वें पद में चलता है। इस बात का विशेष ध्यान। तो जीव पर्याय का टुकड़ा सीखने के लिए सबसे पहले तो हम ध्यान में ले लें कि शास्त्र में प्रज्ञापना सूत्र जो है वो प्रज्ञापना सूत्र के 5वें पद में जीव पर्याय का टुकड़ा चलता है। अब ध्यान में ले लें, आगे अपन प्रयास करेंगे जीव पर्याय का टुकड़े में है क्या चीज। पहले ये चीज समझने का प्रयास करेंगे तो अपन को टुकड़ा सीखने में आगे सरलता हो जाएगी। देखिए, प्रज्ञापना सूत्र जो है उस प्रज्ञापना सूत्र के 5वें पद में जीव पर्याय का टुकड़ा चलता है। तो जीव पर्याय के टुकड़े में जीवों की स्थिति, अवगाहना आदि, वर्णादिक और उपयोग आदि की तुलना आपस में की गई है कि आपस में एक जीव के उपयोग में और दूसरे जीव के उपयोग में कितना अंतर हो सकता है, एक जीव की स्थिति में और दूसरे जीव की स्थिति में कितना अंतर हो सकता है, एक जीव की अवगाहना में और दूसरे जीव की अवगाहना में कितना अंतर हो सकता है, उसमें एक जीव का जो द्रव्य है उस द्रव्य में आपस में कितना अंतर हो सकता है। ये जो अंतर निकालने के हिसाब से इस पूरे जीव पर्याय के टुकड़े में द्रव्य, प्रदेश, अवगाहना, स्थिति, उपयोग और वर्णादिक 20 गोलों की आपस में तुलना करके और अनेक धारणाओं को प्रस्तुत ये हमारा जीव पर्याय का टुकड़ा करता है। अनेक धारणाएं आपको ऐसी मिलेगी, जो तत्व संबंधी धारणाएं आपको जानकारी मिलेगी, तो वो धारणाएं इस टुकड़े से हमको प्राप्त होती है, जीव पर्याय का टुकड़ा। ठीक है सर। अब जीव पर्याय के टुकड़े को समझने के लिए सबसे पहले अपने पास क्या चाहिए कि हम समझे तो सही कि कितना कितना अंतर होता है आपस में। तो देखिए, इस जीव पर्याय के टुकड़े में जब हम अंतर निकालने की बात करेंगे, जब हम द्रव्य से द्रव्य के अंतर की बात करेंगे, उसके पहले यहाँ पे हम स्थान को समझ लेते हैं। इसको स्थान को, स्थान क्या होते हैं, यानी अंतर के जो स्थान होते हैं ना, वो 6 स्थान होते हैं। एक जीव से दूसरे जीव में जो अंतर होता है वो अंतर कितना कितना हो सकता है, उस अंतर को समझने के लिए 1 स्थान, 2 स्थान का अंतर, 3 स्थान का अंतर, 4 स्थान का अंतर, 5 स्थान का अंतर, 6 स्थान का अंतर, 6 स्थान तक का अंतर हो सकता है। लेकिन स्थिति और अवगाहना में 4 स्थान तक का ये अंतर होता है, 5-6 स्थान में अनंत गुणाहीन का अधिक का अंतर नहीं होता है। तो पहले स्थान को समझने के लिए अपन ध्यान में ले लें, पहले एक स्थान पतित का अंतर। एक स्थान पतित का अंतर का मतलब है कि बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। एक स्थान पतित का मतलब होता है एक स्थान पतित। एक स्थान पतित का अर्थ क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, असंख्यात भागहीन, और असंख्यात भाग अधिक। ये एक स्थान पतित होता है, यानी कि बिल्कुल मामूली अंतर है, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, असंख्यात। एक जो वस्तु है, एक जो जीव है, उसकी स्थिति दूसरे जीव से असंख्यातवें भागहीन है और दूसरा उस जीव से दूसरे जीव की स्थिति जो है वो असंख्यातवें भाग अधिक है। ठीक है सर। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है, लगभग बराबर स्थिति होती है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, उसको कहते हैं असंख्यात भागहीन, असंख्यात भाग अधिक का अंतर। ये कहलाता है एक स्थान पतित। ठीक है सर। एक बार समझ लें तो एग्जाम्पल से अपन चारों स्थानों को समझा देंगे। द्विस्थान पतित होता है असंख्यात भाग, ये ऊपर का जो असंख्यात भागहीन अधिक है ना,
इसमें संख्यात भागहीन अधिक भी जोड़ देते हैं तो वो द्विस्थान पतित हो जाता है। संख्यात भागहीन और संख्यात भाग अधिक, ये इसमें जोड़ देते थे, द्विस्थान पतित हो जाता है। अगर में संख्यात भाग का अंतर हो जाता है दो जीवों की स्थिति में, अवगाहन आदि में, तो उसका द्विस्थान पतित कहलाता है, वो कहलाता है संख्यात भागहीन संख्यात भाग अधिक। इसमें ये भी जोड़ देते हैं, असंख्यात भागहीन असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भागहीन संख्यात भाग अधिक, ये द्विस्थान पतित हो जाता है। ठीक है सर। अब आगे चलते हैं त्रिस्थान पतित। त्रिस्थान पतित में क्या विशेष ध्यान रखना है आपको, ये दो तो हैं, इसके साथ ही संख्यात गुणहीन अधिक भी जुड़ जाता है। संख्यात गुणहीन और संख्यात गुण अधिक, ये होता है त्रिस्थान पतित। इन दो में ये तीसरा भी जुड़ जाता है, संख्यात गुणहीन अधिक, ये त्रिस्थान पतित होता है। देखिए एक बार आप समझ लें, अभी आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन अभी जब अपन एग्जाम्पल से करेंगे ना तो आपको बिल्कुल सरल लगने लग जाएगा। अब चौथा स्थान क्या होता है, चौथा स्थान होता है असंख्यात गुणहीन असंख्यात गुणहीन अधिक। इन तीन स्थानों में अगर असंख्यात गुणहीन असंख्यात गुणहीन अधिक को जोड़ देते हैं तो चतुर्स्थान पतित हो जाता है। चतुर्स्थान पतित, असंख्यात गुणहीन और असंख्यात गुण अधिक। ठीक है सर, ये चतुर्स्थान पतित, तीन स्थानों में ये लास्ट का जोड़ देते हैं तो चतुर्स्थान पतित हो जाता है। अब देखिए समझने का प्रयास करें, ये तो इसका नाम हो गया। हम समझते हैं जिन जीवों में जी, अब स्थिति की अपेक्षा अपन चारों स्थानों को समझने का प्रयास करें। कोई जगह से आ रही है कि ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है? मेरी तो आवाज मैं बिल्कुल बराबर बोल रहा हूँ, हो सकता है आपके फोन में कोई प्रॉब्लम हो। आवाज बराबर आ रही है आप सबको? चैट बॉक्स में जवाब दे दें। हाँ, मैं वापस रिपीट करूंगा, बिल्कुल आवाज मैं वापस ये चारों स्थानों को समझाऊंगा, क्योंकि तो चारों स्थान समझेंगे ना तभी अपन आगे की चीजें अपन क्लियर कर पाएंगे। आराम से समझेंगे, पहले चारों स्थान अच्छी तरह समझेंगे। मैंने एक बार केवल डाटा रखा है आपके सामने कि भाई ये जो चीज है इस तरीके से होती है। अब ये देखिए गुरुजी, हाँ सर, गुरुजी आपका माइक है जो थोड़ा आपके मुंह के पास रखे तो आवाज थोड़ा जोर से आएगी, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी दूर से आ रही है जैसे माइक को। गुरुजी ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर, अब देखिए ये अपन समझने ही चार स्थान जो है ना, चार स्थान जो है, इन चारों स्थानों का अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम स्थिति की अपेक्षा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है सर, स्थिति में किस प्रकार से चारों स्थानों का अंतर होता है उसको समझने का प्रयास हम करते हैं। ठीक है, पहला स्थान क्या है, देखिए एक व्यक्ति की एक नारकी है। ठीक है, एक नारकी की स्थिति है 33 सागर। ठीक है, दूसरे नारकी जो है उसकी स्थिति है 33 सागर में अंतर्मुहूर्त कम। ठीक है सर, दोनों की स्थिति लगभग 33 सागर है, केवल अंतर्मुहूर्त कम है दूसरी नारकी की। कितना सा अंतर है, केवल अंतर्मुहूर्त का अंतर है दोनों में। इसकी भी 33 सागर है, इसकी भी 33 सागर है, लेकिन 33 सागर में अंतर्मुहूर्त कम है। और सागरोपम का अंतर्मुहूर्त जो होता है वो असंख्यातवां भाग होता है, इसलिए इसकी अपेक्षा ये नारकी की स्थिति असंख्यात भाग 3 हो गई, और इस नारकी की अपेक्षा इस नारकी की स्थिति असंख्यात भाग अधिक हो गई। इन दोनों में अंतर कितना हो गया, इन दोनों में हो गया एक स्थान पतित का अंतर। कितना अंतर हो गया, एक स्थान पतित का अंतर हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों की नारकियों की स्थिति में कितना अंतर हो गया, अंतर्मुहूर्त का अंतर है मात्र। और अंतर्मुहूर्त सागरोपम की स्थिति का कौन सा भाग होता है, असंख्यातवां भाग होता है। इस कारण से एक स्थान पतित का अंतर हो गया। एक स्थान पतित में आपको ध्यान में ये क्या बोलते हैं, असंख्यात भाग हीन और अधिक। ये इससे असंख्यात भाग हीन है और ये इससे असंख्यात भाग अधिक है। इस कारण दोनों में अंतर कितना हो गया, एक स्थान पतित का अंतर हो गया। ये आप विशेष ध्यान रख लीजिए
कि एक स्थान पतित में बिल्कुल कम अंतर होता है, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा अंतर, देखो ये भी 33 सागर का है और ये भी 33 सागर का है, इसलिए दोनों में अंतर कितना हो गया, असंख्यात भाग हीन अधिक का अंतर हो गया। अब देखिए, अब अपन समझ लेते हैं, ये जो चारों चीजें समझी है ना। अब मान लीजिए ये 33 सागर का है एक तो, और एक है 30 सागर का। अब दोनों में कितना अंतर हो गया, 33 सागर और 30 सागर में। अब देखिए 3 सागर जो है वो 33 सागर का संख्यात्मक भाग है ना। 33 सागर 3 सागर का अंतर है दोनों में, वहां तो अंतर केवल अंतर्मोद का था, इसलिए असंख्यात भाग हीन अधिक का अंतर बोल दिया था। लेकिन यहाँ पे 33 सागर एक की स्थिति है, एक की स्थिति 30 सागर की है, तो दोनों में अंतर कितना हो गया, संख्यात्मक भाग का अंतर हो गया। क्यों, क्योंकि 3 सागर का अंतर है और 3 सागर 33 सागर का और 30 सागर का कौन सा भाग है, संख्यात्मक भाग है, असंख्यात्मक भाग नहीं है। क्योंकि 33 सागर का 30 सागर का तो 10वां भाग है और 33 सागर का 11वां भाग है। 10वां भाग और 11वां भाग को अपन क्या कहते हैं, 10वें भाग और 11वें भाग को अपन कहते हैं संख्यात्मक भाग। इसलिए दोनों में अंतर कितना है, संख्यात्मक भाग का अंतर। इसलिए दूसरा स्थान जो अपन ने बताया था, संख्यात भाग हीन अधिक, ये ठान बन जाता है कि अगर उसमें अंतर संख्यात्मक भाग का होता है तो। अगर मान लीजिए इसकी स्थिति 11 सागर है और इसकी 33 सागर है, तो कितना गुना स्थिति हो गई, 3 गुना हो गई। दुगना या दुगने से ज्यादा स्थिति का अंतर होता है तो संख्यात गुणा का अंतर बोला जाता है। तो देखिए ये इससे कितना गुना ज्यादा है, संख्यात गुना, और ये इससे कितना गुना कम है, संख्यात गुणहीन है। इसलिए दोनों में अंतर कितना हो गया, संख्यात गुणहीन अधिक, दोनों में अंतर कितना हो गया, संख्यात गुणहीन अधिक का अंतर हो गया। ठीक है सर, ये इस प्रकार से तीसरा अंतर अपन ने समझ लिया। और मान लीजिए इसकी 33 सागर है और इसकी अपन ने कर दी करोड़ पूर्व की, ये अंतर्मोद कर दो, अंतर्मोद कर दी। अब अंतर्मोद तो है संख्यात काल और ये है असंख्यात काल, सागरोपम में तो असंख्यात काल होता है, तो ये इससे कितना गुना हो गया, असंख्यात गुना हो गया, इससे असंख्यात गुना अधिक हो गया, और ये इससे कितना गुना कम हो गया, असंख्यात गुणहीन हो गया। इस कारण से असंख्यात गुना अधिक और असंख्यात गुना हीन होने से इन दोनों में आपस में अंतर कितना हो जाएगा, असंख्यात गुणहीन अधिक अंतर हो जाएगा। इस तरीके से ये एग्जाम्पल से अपन समझने का प्रयास कर सकते हैं। आपस में थोड़ा सा ही अंतर है, असंख्यात भाग का ही अंतर है, तो असंख्यात भाग हीन अधिक होगा। और अगर दोनों में संख्यात्मक भाग का अंतर है तो वो संख्यात भाग हीन अधिक होगा। और दोनों में दुगना या दुगने से ज्यादा अंतर है तो संख्यात गुणहीन अधिक होगा। और अगर दोनों में एक स्थिति तो संख्यात काल की है, एक स्थिति असंख्यात काल की है, तो वो असंख्यात गुणा का अंतर हो गया, तो असंख्यात भागहीन अधिक, असंख्यात गुणहीन अधिक, ये चौथा कारण कहलाएगा। ठीक है सर, अब ये डिसाइड कैसे करना है, पूछ रहे हैं कि असंख्यात गुण और संख्यात गुण कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए इसके लिए अपन 2-3 एग्जाम्पल समझ सकते हैं। एक तरफ सागरोपम में और एक तरफ पल्योपम में, ठीक है सर। तो ध्यान रख लीजिए, सागरोपम का संख्यात्मक भाग होता है पल्योपम, पल्योपम से संख्यात गुणा अधिक होता है सागरोपम, क्योंकि आपको ध्यान में 10 कोटि पल्योपम का एक सागरोपम होता है, इसलिए पल्योपम से सागरोपम कितना गुणा होता है, संख्यात गुणा होता है। ठीक है सर, यानी सागरोपम का पल्योपम संख्यात्मक भाग होता है, ये ध्यान में ले लीजिए। ठीक है सर। दूसरा, अंतर्मूर्त से लेके करोड़ पूर्व, अंतर्मूर्त से लेके करोड़ पूर्व पल्योपम और सागरोपम का असंख्यात्मक भाग होता है। ठीक है सर, एक तरफ पल्योपम या सागरोपम की स्थिति है, दूसरी तरफ अंतर्मोद से लेकर करोड़ पूर्व की स्थिति है, तो ये पल्योपम सागरोपम का कौन सा भाग होगा, संख्यात्मक भाग होगा। और ये अंतर्मोद और करोड़ पूर्व से पल्योपम सागरोपम कितना गुना अधिक होगा, असंख्यात गुना अधिक होगा। ये इसका असंख्यात्मक भाग है और ये इसका असंख्यात गुना अधिक है। ठीक है सर। दूसरी बात, अगर दोनों ही तरफ
दोनों ही तरफ अंतर्मुहूर्त, एक तरफ अंतर्मुहूर्त है, दूसरी तरफ क्रोध पूर्व है। दोनों ही तरफ अगर संख्यात काल है तो संख्यात गुणा से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों तरफ ही क्या है, संख्यात काल है, इसलिए संख्यात गुणा से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। संख्यात गुणा का अंतर इनमें आपस में नहीं होता है। ठीक है सर, इस तरह के संख्यात गुणाहीन अधिक को अपन समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको प्रश्न देता हूँ, उससे आपके समझ में आएगा कि बार बार इसको, भले आज का दिन पूरा इसको समझने में लग जावे, लेकिन आज क्या अगर ये समझ लेंगे ना तो थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा अपने लिए। देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, एक तिर्यंक पंचेंद्रिय है, उसकी स्थिति 1 की 10 साल है, एक तिर्यंक पंचेंद्रिय की 10 साल है और दूसरे तिर्यंक पंचेंद्रिय की 20 साल है। दोनों में कितना अंतर है ये आपको बताना है। ये 1 नंबर का अंतर है, ये 2 नंबर का अंतर है, ये 3 नंबर का अंतर है और असंख्यात गुणहीन का 4 नंबर का अंतर है। आपको चैट बॉक्स में जवाब देना है कि कौन से नंबर का अंतर है। ठीक है सर, जिन्होंने तीसरा जवाब दिया है संख्यात गुणहीन अधिक, वो बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्योंकि 10 साल से दुगना हो गया ना, मैंने आपको बताया था दुगना या दुगने से अधिक हो गए तो वो कहलाता है संख्यात गुणहीन अधिक। ये इससे संख्यात गुणा हो गया यानी दुगना हो गया, तो संख्यात गुणा इसमें अंतर हो गया, इसलिए इसमें कौन सा स्थान है, तीसरा नंबर का संख्यात गुणहीन अधिक वाला, इसका अंतर आपस में बताया जाएगा। ठीक है सर, मैं आपको 5-7 एग्जाम्पल दूंगा, 10 एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि किसमें कितना अंतर है। जिससे क्या होगा, आज के दिन अगर अपन ये ध्यान समझ लिए ना तो आगे जीव पजवा का टुकड़ा आपको बहुत सरल हो जाएगा। अब आगे समझे और देखिए, एक जीव की स्थिति है 10 सागर की और एक जीव की स्थिति है 1 पल्योपम की। अब बताइए इन दोनों में कौन कितना अंतर है, 1 नंबर का अंतर है, 2 नंबर का अंतर है, 3 नंबर का अंतर है, 4 नंबर का अंतर है। चैट बॉक्स में जवाब दें। अभी तक जितने भी जवाब आए, कम से कम 10 जनों के जवाब आए, सबके गलत आए हैं जवाब। हाँ, अब जाकर के एक का जवाब सही आया है, बिल्कुल सही। जिन्होंने तीसरा नंबर दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही है, चौथा नंबर गलत है, क्योंकि पल्योपम 10 कोटा कोटि पल्योपम का एक सागरोपम होता है, यानी कोटा कोटि गुणा है भले, पर है तो संख्यात गुणा ही, दुगना या दुगने से ज्यादा होता है। मैंने अभी पहले भी बताया था, पल्योपम जो है सागरोपम का संख्यात्मक भागी होता है, तो एक पल्योपम से संख्यात गुणा ही हुआ, असंख्यात गुणा नहीं हो सकता। असंख्यात गुणा के लिए कम से कम एक तरफ जो है ना वो संख्यात वर्ष की स्थिति चाहिए, क्रोड़ पूर्व से कम वाली स्थिति चाहिए एक तरफ, जब जाके चौथा बढ़िया होता है। बाकी चौथा स्थान जो है असंख्यात गुणहीन अधिक का अंतर, जब एक तरफ संख्यात काल की स्थिति होती है जब होता है। पल्यपम भी असंख्यात काल की स्थिति है, सागरोपम भी असंख्यात काल की स्थिति है, और दोनों में अंतर कितना है, संख्यात गुणा का अंतर है, क्योंकि 10 कोटा कोटि पल्यपम का एक सागरोपम होता है। तो 10 कोटा कोटि पल्यपम का यानी कोटा कोटि गुणा 10 कोटा कोटि गुणा से तो एक सागरोपम हो गया, और 10 को 10 से और गुणा कर दो तो कितना हो गया, ये हो गया 100 कोटा कोटि गुणा हो गया, यानी संख्यात गुणा अधिक है ये, और ये संख्यात गुणा हीन है। इसमें भी तीसरे नंबर का ये अंतर कहलाएगा, संख्यात गुणहीन अधिक का अंतर होता है। ठीक है सर, अब और प्रश्न पूछता हूं आपसे। पृथ्वी काय की स्थिति आपको ध्यान में होगी, लघुदंडक में जगन्य तो होती है अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट होती है करोड़ 22,000 साल, 22,000 वर्ष। इन दोनों में कौन सा अंतर बनेगा? अगर एक पृथ्वी काय की स्थिति अंतर्मुहूर्त है, एक पृथ्वी काय की स्थिति 22,000 वर्ष है, तो इनमें कौन सा अंतर बनेगा? जल्दबाजी नहीं करे, सोच समझ करके जवाब देवे ताकि सही आंसर आवे। हाँ देखिए, कई लोगों ने जवाब दिया 4, लेकिन बिल्कुल गलत है, क्योंकि असंख्यात गुणहीन अधिक के लिए एक तरफ असंख्यात काल की स्थिति चाहिए, लेकिन असंख्यात काल की स्थिति दोनों तरफ ही नहीं है, दोनों तरफ ही संख्यात काल की स्थिति है, और संख्यात काल की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा अंतर कितना हो सकता है, संख्यात गुणहीन अधिक का अंतर हो सकता है। इसलिए जो तीसरा नंबर का जो अंतर है, संख्यात गुणाहीन संख्यात गुणा अधिक, ये तीसरे नंबर का अंतर ही पृथ्वी काय के आपस में होगा। इसमें कौन सा अंतर होगा? तीसरे नंबर का अंतर होगा।
ठीक है सर, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, समझने का प्रयास करो, उससे आपको बार बार जब सब लोगों का सही आंसर होगा ना, जब जाकर के मैं छोड़ूंगा इसको। सेकंड एग्जाम्पल गलत, ठीक है। अब देखिए, एक जीव की स्थिति है, एक देवता की स्थिति है 10,000 वर्ष, और एक देवता की स्थिति है 1 पल। दोनों में कौन सा अंतर बनेगा? दोनों में कौन सा अंतर बनेगा? जवाब देवें। एक की 10,000 वर्ष की देवता की स्थिति है, एक की 1 पल्यपम है। हाँ, इस बार अधिकांश श्रावक श्राविकाओं का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि एक तरफ संख्यात काल है, एक तरफ असंख्यात काल है, तो ये इससे असंख्यात गुणा हो गया और ये इससे असंख्यात गुणहीन हो गया। तो ये चौथा जो नंबर का अंतर है ये बिल्कुल सही है। केवल एक श्रावक श्राविका का आंसर गलत आया है, बाकी सबका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तरफ संख्यात काल की स्थिति है, एक तरफ असंख्यात काल की स्थिति है, तो ये इससे असंख्यात गुणा हो गया और ये इससे असंख्यात गुणहीन हो गया, इसलिए इसमें चौथा नंबर का जो अंतर है वो आएगा। ठीक है, और बहुत सारे अंतर लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे अपन। देखिए आगे चलिए, एक की स्थिति 1 वर्ष की है और एक की स्थिति 13 महीने की है। ठीक है, एक की स्थिति, एक जो मान लो, जिसमें कोई सा भी जीव ले सकते हैं अपन, एकेंद्रीय बेंद्रीय तेंद्रीय में जो भी, मान लो एकेंद्रीय में पृथ्वी काय का जीव ले लीजिए। एक की एकेंद्रीय जो पृथ्वी काय का जीव उसकी 1 वर्ष की स्थिति है, एक पृथ्वी काय का जीव उसकी 13 महीने की स्थिति है। दोनों में अंतर कौन सा है? बिल्कुल बहुत सही जवाब आ रहे हैं आपके, यानी कि आपको समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सेकंड नंबर का ही अंतर होगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और अगर 24 महीने होते तो संख्यात गुणा का अंतर हो सकता था, लेकिन 24 महीने नहीं है, 12 महीने और 13 महीने का ही अंतर है। दोनों में 1 महीने का ही अंतर है, और 1 महीना जो है वो 12 महीने का और 13 महीने का संख्यात्मक भाग होता है, इसलिए संख्यात भाग हीन और संख्यात भाग अधिक। इससे ये संख्यात भाग अधिक है, इससे ये संख्यात भाग हीन है। ये दूसरा नंबर का अंतर इसमें होता है। बहुत अच्छा आपने समझाया। अब देखिए, 7वीं नारकी जो है उसका नेरिया है, 7वीं नारकी का, एक की 22 सागरोपम है और एक की 33 सागरोपम है। दोनों में कौन सा अंतर होगा बताएं अपन? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा अंतर होगा? इसमें कुछ के सही आ रहे हैं, कुछ के गलत आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल इजी है, एक का 22 सागरों में, एक का 33 सागरों में, दुगने से कम है। 11 सागर का अंतर है, और 11 सागर 33 सागरों का संख्यात्मक भाग है, और 22 सागर का भी संख्यात्मक भाग है, इसलिए दूसरा नंबर का अंतर होगा दोनों में, संख्यात भाग अधिक और संख्यात भाग हीन। इस प्रकार से दोनों में अंतर कौन सा होगा? दूसरा अंतर होगा, संख्यात भाग हीन, संख्यात भाग अधिक। ठीक है सर, और अपन समझने का प्रयास कर ले अच्छी तरह। एक की स्थिति करोड़ पूर्व की है, एक करोड़ पूर्व की स्थिति है, और एक की 3 पल्लेपुम की स्थिति है। दोनों में कितना अंतर होगा? कौन से नंबर का अंतर होगा? बिल्कुल सही जवाब अभी तक के जिनके भी आए हैं, बीच में एक ने गलत जवाब दे दिया। हाँ, अधिकांश लोगों का सही है, क्योंकि एक तरफ संख्यात काल है करोड़ पूर्व और एक तरफ असंख्यात काल है, इसलिए 4 नंबर का अंतर होगा। मैंने आपको फिर बता दिया, वापस बता देता हूँ, जिस स्थिति के अंतर में एक तरफ संख्यात काल है, एक तरफ असंख्यात काल है, वह चौथा नंबर का अंतर ही कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे करोड़ पूर्व जो है संख्यात काल होता है और 3 पल्ले पर असंख्यात काल होता है, इसलिए इन दोनों में जो अंतर है वो 4 नंबर का अंतर कहलाएगा। ठीक है सर, और लेने एग्जाम्पल? ठीक है सर, और ले लेते हैं। एक की 256 आवलिका की स्थिति है, और एक जीव की 256 आवलिका की है, और एक जीव की है 1 मूर्त की स्थिति। एक जीव की तो 256 आवलिका की और एक जीव की 1 मूर्त की है। दोनों में अंतर बताएं। देखिए अधिकांश का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है,
कुछ लोगों ने एक नंबर भी जवाब दिया है, वो गलत है। देखिए एक मुहूर्त में कितनी आवलिका होती है आपको ध्यान में ना, 1,67,77,216 आवलिका एक मुहूर्त में होती है और 256 आवलिका का एक है। तो 256 आवलिका से एक मुहूर्त में आवलिकाएं कितनी, संख्यात गुणा आवलिका हो गई। इस कारण से तीसरा नंबर का जो अंतर है, संख्यात गुण ही संख्यात गुण अधिक, ये तीसरे नंबर वाला अंतर इसमें सही आएगा। ठीक है सर, वापस ध्यान रख लीजिए, एक मुहूर्त में कितनी आवलिका होती है, एक मुहूर्त में आवलिका होती है 1,67,77,216। इतनी आवलिका एक मुहूर्त में होती है। अब 256 आवलिका का इसमें भाग देंगे तो संख्यात भाग आ जाएंगे, 35,536 आ जाएंगे। इसलिए इससे ये कितना गुना हो गया, संख्यात गुना हो गया। इस कारण से 30 स्थान प्रतिशत यानी तीसरे नंबर का स्थान का अंतर आएगा। और स्थिति ले लीजिए आप, एक की स्थिति है एक पल्योपम की और एक की स्थिति है एक पल्योपम में 10 साल कम। एक की स्थिति तो एक पल्योपम की है, एक की स्थिति एक पल्योपम में 10 साल कम है, इसमें कौन सा अंतर आएगा। देखिए ध्यान रखना, ये 10 साल नहीं है, ये एक पल्योपम की स्थिति है। एक पल्योपम में मात्र 10 साल कम है, दोनों लगभग बराबर ही है। इसलिए बिल्कुल सही, अधिकांश लोगों का जवाब एक नंबर का अंतर जो दिया है वो सही है। बाकी जिन्होंने 2 नंबर जवाब दिया है वो गलत है। एक नंबर देखो, एक पल्योपम का 10 साल कौन सा भाग होता है, असंख्यातवां भाग होता है, क्योंकि ये असंख्यात काल की स्थिति है। असंख्यात काल की स्थिति के समक्ष 10 साल कितना सा रहता है, असंख्यातवां भाग रहता है। तो असंख्यातवां भाग रहता है, तो ये इससे असंख्यातवां भाग अधिक है, ये इससे असंख्यातवां भाग कम है। दोनों की बराबर स्थिति है, बिल्कुल कम अंतर जहां होता है ना, वो ये वाला अंतर होता है पहले नंबर का। उससे ज्यादा अंतर होता है तो दूसरे नंबर वाला, उससे ज्यादा अंतर आपस में होता है तो तीसरे नंबर वाला, उससे ज्यादा बड़ा अंतर होता है तो चौथे नंबर वाला। सबसे ज्यादा अंतर असंख्यात गुणा का अंतर होगा तो 4 नंबर पे होगा, संख्यात गुणा का अंतर होगा 3 नंबर पे, और अगर संख्यात भाग का ही अंतर होगा तो 2 नंबर पे, और बिल्कुल कम असंख्यात में भाग का ही अंतर होगा तो वो कहलाएगा 1 नंबर पे, यानी असंख्यात भाग ही अधिक। इस बात का विशेष ध्यान में ले लें। आप ध्यान में ले लिए, एक व्यक्ति करोड़पति है और दूसरा जो है करोड़पति में मात्र एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक व्यक्ति के पास में 1 करोड़ रुपए, दूसरे के पास 1 करोड़ रुपए ही है, बस उसमें क्या है 1 रुपया कम है, तो इसमें थोड़ा बिल्कुल कम अंतर हुआ ना, तो ये कहलाता है पहला नंबर वाला अंतर। ये एग्जाम्पल है ओनली, एक व्यक्ति के पास में 1 करोड़ रुपए है और उसमें कितना कम है, 1 करोड़ रुपए में एक दूसरे व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए कम, तो ये दूसरे नंबर वाला अंतर हो जाता है। तीसरे नंबर वाले अंतर में क्या होता है, एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए लेकिन दूसरे वाले के पास 10 लाख रुपए ही है, तो इसमें ज्यादा और बड़ा अंतर हो गया, तो इसमें तीसरा नंबर ये हो जाता है। और एक व्यक्ति के पास तो 1 करोड़ रुपए और एक व्यक्ति के पास 1 रुपया ही है, तो दोनों में कितना बड़ा अंतर हो गया, करोड़ गुना का अंतर हो गया। यहाँ तो संख्यात गुना ही होगा वैसे, लेकिन एग्जाम्पल में बहुत बड़ा अंतर हो गया, इसमें चौथे नंबर पे इसको ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो है वो तो केवल संख्यात गुणा तक का ही बताया जा सकता है। और ले लीजिए, मैं आपको और एग्जाम्पल एक और देता हूँ। देखिए एक की स्थिति है 25 सागरोपम और एक की स्थिति है 26 सागरोपम, बताइए दोनों में कितना, कौन सा अंतर रहेगा। बिल्कुल सही, जिन्होंने 2 नंबर जवाब दिया बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 सागरोपम का अंतर है और 25 सागरोपम का 1 सागरोपम संख्यात्मक भाग होता है, संख्यात्मक भाग नहीं होता है। इसलिए कई लोगों ने 1 नंबर जो जवाब दिया उनका गलत है। जिन्होंने 2 नंबर जवाब दिया, 25 सागरोपम और 26 सागरोपम का 1 सागरोपम संख्यात्मक भाग होता है, इससे ये दुगना भी नहीं है, दुगने से कम है, इस कारण से 2 नंबर का अंतर होगा संख्यात भाग हीन, संख्यात भाग अधिक। देखिए कई एग्जाम्पलों से समझने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसलिए देखिए कुछ चीजें जो है वो आप लिख भी ले तो भी अच्छा है, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल जितने आप निकालेंगे उतना आपको समझने में आसानी रहेगी। जब 2 समान जीवों की तुलना की जाती है तो उनकी स्थिति, अवगाहन आदि दुगने से अगर कम अंतर होता है तो संख्यात भाग ही अधिक का ठान बनता है। ठीक है सर। और अगर मान लीजिए दुगने से ज्यादा अंतर है तो वो कहलाएगा संख्यात गुना का अंतर कहलाएगा। ठीक है सर। और मान लो दुगने से कम अंतर है ना, तो वो कहलाता है, दुगने से कम अंतर अगर है
तो वो संख्यात भागहीन अधिक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है सर। और दूसरी बात, एक चीज का और ध्यान रख लीजिए, अगर दो समान जीवों की तुलना की जा रही है, उन दोनों समान जीवों की तुलना में एक का स्थिति तो संख्यात काल की है और एक की असंख्यात काल की है, तो दोनों में अंतर कितना का हो जाएगा? असंख्यात गुणा का अंतर हो जाता है। ठीक है सर। वापस ध्यान में ले लीजिए, अगर दो समान जीवों की स्थिति की जा रही, तुलना की जा रही है और दोनों की स्थिति में बिल्कुल जैसे एक की 33 सागर है और एक की 22 सागर है। अब देखिए 33 सागर और 22 सागर दुगने से कम है ना, तो ये किससे इससे कितनी ज्यादा हुई है? ये विशेष अधिक हो गई। तो विशेष अधिक का मतलब क्या होता है? यहाँ से 22 सागर से दुगनी तो है नहीं, अगर दुगनी होती तो कौन सा संख्यात गुणा हो जाती, लेकिन संख्यात गुणा है नहीं, तो ये कौन सा रह गया? संख्यात भाग का अंतर रह गया, इसलिए 2 नंबर का अंतर इनमें रह जाता है। और अगर मान लीजिए इसकी 1 सागर कर दी, अब 1 सागर तो इसकी स्थिति है और इसकी 33 सागर है, तो ये कितना गुना हो गया? 33 गुना। 33 गुना का मतलब क्या होता है? संख्यात गुना। तो संख्यात गुना, तो इसमें तीसरे नंबर का अंतर हो जाएगा। इस तरीके से अपन समझने का प्रयास करें। ये 4 ठाण जो होते हैं, ये स्थिति की अपेक्षा अपन ने समझे। अब अपन को अवगाहना की अपेक्षा भी समझनी है, क्योंकि अवगाहना की अपेक्षा भी 4 ठाण अपने चलते हैं। देखिए, जितना एग्जाम्पल से प्रयास करेंगे, और देखिए ये क्लास होने के बाद में आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अभी 10 मिनट अपनी और क्लास चलेगी, फिर लास्ट के 10-15 मिनट जो है आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि उनका समाधान बराबर हो जाए। एक बार ये बेस अच्छा हो गया अपना, इन ठाणों को समझ लिया अपन ने, तो थोड़ा बहुत सरल हो जाएगा अपने लिए। आप खुद ही अपने आंसर निकाल करके बता दोगे कि हाँ साहब इसमें इतना ठाण का अंतर आएगा। अब देखिए अवगाहना की अपेक्षा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अवगाहना की अपेक्षा प्राय अधिकांश जगह चतुर्स्थान पतित का अंतर होता है। चतुर्स्थान पतित का अंतर होता है, यानी कि असंख्यात गुणहीन अधिक का अंतर होता है। ठीक है सर। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए आपने एक त्रियंच पंचेंद्रिय की तुलना करी आपस में, त्रियंच पंचेंद्रिय से, त्रियंच पंचेंद्रिय की जगह कितनी होती है? अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग। ठीक है सर। और उसका कितनी होती है? 1000 योजन। अब यहाँ पे जगन्य अवगाहना कितनी बताइए? अंगुल के असंख्यातवें भाग। अब ये 1 अंगुल है, मान लीजिए ये 1 अंगुल, अब इसका संख्यातवां भाग इतना सा है ये, तो 1 अंगुल के ये, अभी ये कितनी अवगाहना है इसकी? ये वाली अवगाहना है। ठीक है ना। ये अवगाहना किसकी है? अंगुल के असंख्यातवें भाग कितनी सी होगी? इतनी सी अवगाहना होगी। और 1 अंगुल उससे कितना गुना हो जाएगा? असंख्यात गुना हो जाएगा 1 अंगुल भी। अगर एक त्रियंच पंचेंद्रिय की अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग है और दूसरे त्रियंच पंचेंद्रिय की अवगाहना 1 अंगुल भी है, तो भी दोनों में अंतर कितना हो जाएगा? असंख्यात गुना का अंतर हो जाएगा, क्योंकि 1 अंगुल का असंख्यातवें भाग असंख्यातवां भाग है, तो इससे इसमें अंतर कितना हो गया? ये तो 1 अंगुल है और ये अंगुल के असंख्यातवें भाग है ओनली, तो ये तो 1 बिंदी हो गई और ये 1 अंगुल इतना बड़ा हो गया, तो दोनों में अंतर कितना हो गया? संख्यात गुणा का अंतर हो गया, इसलिए इसमें चतुर्स्थान बनता है। और ज्यादातर, ये तो 1 अंगुल तो मैंने बताई है, ज्यादातर जो अवगाहनाएं होती है ना, वो अवगाहना जो होती है वो ज्यादा ही होती है, इसलिए अवगाहना में अधिकांश जगह चतुर्स्थान पतित का ही अंतर बताया जाएगा, यानी ये असंख्यात गुणहीन अधिक का ही अंतर बताया जाएगा। कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अंतर अगर बताया जाएगा तो इतना ही बताया जाएगा। हाँ, अब जैसे कम की बात अगर अपन करते हैं, जैसे 7वीं नारकी के नेरिये की अवगाहना कितनी है? 250 धनुष तो जघन्य है। ठीक है। और 500 धनुष कितनी है? उत्कृष्ट है। ठीक है ना। अब 250 से 500 कितना हो गया? दुगना हो गया, तो कौन सा आएगा? तीसरा नंबर का आ जाएगा, संख्यात गुणहीन, संख्यात गुण अधिक, इस तरीके से। ठीक है सर। अब मान लीजिए किसी की अवगाहना 5 हाथ की है और दूसरे की अवगाहना 4 हाथ की है, तो इन दोनों में कितना अंतर हो गया? बिल्कुल सही है, 2 नंबर का अंतर हो जाएगा, संख्यात भाग हीन, संख्यात भाग अधिक का। लेकिन अगर मान लो एक की अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग है और दूसरे की 4 हाथ है, फिर कौन सा अंतर आएगा? बिल्कुल सही, जहां भी अंगुल के असंख्यातवें भाग आ गया ना, दूसरी तरफ अगर 1 अंगुल भी आ गया तो भी वो चौथान बढ़िया हो जाता है। तो यहाँ तो 4 हाथ तो बहुत ज्यादा है, 4 हाथ में तो कितने अंगुल हो गए? 96 अंगुल हो गए। 1 हाथ में 24 अंगुल होते हैं, तो यहाँ पर 4 हाथ में 96 अंगुल हो गए। अगर 1 अंगुल भी होता तो भी यहाँ पे चौथा नंबर का अंतर आ जाता, लेकिन यहाँ तो 4 हाथ है,
इसलिए अवगाहना में अधिकांश चौठान वरिया ही होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। हाँ, जब युगलिक की अवगाहना अपन निकालते हैं, जैसे युगलिक की अवगाहना निकाली, एक की 3 गाँव और दूसरे की अपन क्या बोलते हैं, कुछ कम मतलब अंगुल के असंख्यात भाग जितना अंतर कम होता है, इसकी दूसरे की भी 3 गाँव होती है, और कुछ कम का मतलब होता है अंगुल के असंख्यात भाग, यानी बहुत 1 अंगुल इतनी थोड़ी सी कम होती है। तो थोड़ी सी कम होती है तो इन दोनों में अंतर कितना रहा, बिल्कुल बराबर ही अवगाहना है, थोड़ी सी ही कम है, तो इसमें 1 ठान वरिया का अंतर आएगा, क्योंकि इसका असंख्यात भाग कम है ये, और ये असंख्यात भाग अधिक है, इस कारण से लगभग दोनों की 3 गाँव ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, अंगुल के संख्यात विभाग का अंतर है, इस कारण में 1 ठान वरिया होती है। अवगाहना के लिए और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्थिति में अपन ने एग्जाम्पल लिया, अवगाहना में भी और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक की अवगाहना तो है 10 हाथ की, ठीक है सर, और एक की अवगाहना है 1 धनुष की। वो सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि मैंने थोड़ा घुमाया है इस प्रश्न को। एक की 10 हाथ की अवगाहना है, एक की 1 धनुष की अवगाहना है, दोनों में कितना अंतर होगा, कौन सा नंबर का अंतर होगा? अधिकांश लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, कुछ लोगों ने 2 नंबर भी दिया है, लेकिन 2 नंबर सही नहीं है, क्योंकि 10 हाथ, एक धनुष में कितने हाथ होते हैं? एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। एक धनुष में कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एक तरफ 4 हाथ है और एक तरफ 10 हाथ है, तो 4 से 10 हाथ कितना गुना हो गया? 2.5 गुना हो गया। 2.5 गुना का मतलब संख्यात गुना, तो संख्यात गुना यानी तीसरे नंबर का ठान इसमें अंतर बनेगा। ये भी आप चीज में ध्यान में ले लें, क्योंकि कितने, देखिए एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं, ठीक है सर, और 24 अंगुल होते 96 अंगुल का एक धनुष होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 हाथ का एक धनुष होता है, ठीक है सर, और 2000 धनुष का एक कोष होता है, ठीक है सर, और 4 कोष का एक योजन होता है। ये आप ध्यान में ले लीजिए, अवगाहना की गणित है, वैसे तो आपने सबने पढ़ रखी होगी, इसलिए ध्यान में ही है। एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं और 96 अंगुल का एक धनुष होता है, यानी कि 4 हाथ का एक धनुष होता है। 2000 धनुष का एक कोष होता है और 4 कोष का एक योजन होता है। जो आपके 100 योजन बोलते हैं, 1000 योजन जो अवगाहना बोलते हैं ना, उसको इस परिमाण से निकाल लेते हैं, इस प्रकार से ये ध्यान में लेते हैं। अब देख लीजिए, हमने एग्जाम्पल से समझ लिया, और बाकी भी आप प्रश्न करते रहना, उससे वो समझ लेंगे, लेकिन ये ध्यान रख लीजिए। अब आपके सामने जैसे 1 ठान वरिया का कथन किया जाए, तो आपसे पूछा जाए 1 ठान वरिया कितना होता है? गाँव और कोस, एक जवाब आया है, गाँव और कोस दोनों बराबर ही होते हैं। गाँव कह दो या कोस कह दो, एक ही बात है। गाँव और कोस एक ही चीज है, ठीक है सर, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्या ऐसे 4 गाँव का एक योजन बोल दो या 4 कोस का एक योजन बोल दो, एक ही बात होता है। एक ठान आपसे पूछ लिया है 1 ठान वरिया कितना होता है, तो आपको क्या बोलना है? असंख्यात भाग 3 अधिक, ठीक है सर। लेकिन अगर आपसे 2 ठान वरिया बोल दिया जाएगा, तो 2 ठान वरिया का मतलब है बड़ा अंतर, इससे ज्यादा अंतर है। तो ज्यादा अंतर जब अपन लेते हैं ना, तो कम वाला अंतर उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, तो इसको पहले वाले को भी बोलना है। आपको क्या बोलना पड़ेगा? असंख्यात भाग 3 संख्यात भाग 3 असंख्यात भाग अधिक और संख्यात भाग अधिक। जब बोलना है तो आपको इस तरीके से बोलना पड़ेगा, ठीक है सर। यह ध्यान में लेना है, असंख्यात भाग हीन अधिक के साथ में, या फिर शॉर्ट में आपको इस तरीके से लिखना, थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाए आपको, इसलिए मैं आपको बोल देता हूँ। अगर आपको द्विस्थान पतित बताना है तो क्या लिखना पड़ेगा? असंख्यात भाग हीन अधिक और संख्यात भाग हीन अधिक। ये द्विस्थान पतित है, ठीक है सर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अंतर तो संख्यात भाग हीन अधिक का हो गया,
लेकिन उसके अंदर ही इंक्लूड रहता है असंख्यात भाग ही निधि, उसमें और भी कम अंतर होता है। तो तीन स्थान पतित की बात करते हैं तो ये दोनों तो लिखने ही है आपको, असंख्यात भाग हीन अधिक संख्यात भाग हीन अधिक और संख्यात गुणहीन अधिक। इसलिए इसको त्रिस्थान पतित कहते हैं, क्योंकि 3 स्थान बन गए ना, 1 2 3, ठीक है था, इसमें 2 बन गए, इसको 1 बना। और चतुस्थान पतित में क्या लिखा जाएगा, 3 लिखे जाएंगे पहले तो, असंख्यात भाग हीन अधिक संख्यात भाग हीन अधिक और संख्यात गुणहीन अधिक और असंख्यात गुणहीन अधिक। ये चौठान हो गया। अब इसका आप पूछोगे ये ऐसा क्यों लिखा, एक एक ही लिख देते, ये 3 तो ऑलरेडी लिख चुके अपन, लेकिन इसका कारण भी है। वो कारण आपको जब थोड़ा चालू रहेगा, जब मैं समझाऊंगा आपको कि क्यों तीनों को इंक्लूड किया जाता है, क्यों चौठान में चारों को इंक्लूड किया जाता है। चौठान का मतलब ही क्या है, चारों अंतर हो सकते हैं उसमें। त्रिठान का मतलब ही क्या, तीनों अंतर हो सकते हैं उसमें। दुठान का मतलब ये 2 अंतर हो सकते हैं। एक ठान का मतलब एक ही अंतर होता है। ये 4 ठान को इस तरीके से आप समझना, इस तरीके से अपन उसको करते हैं। वापस ध्यान में ले लो, एक ठान मड़िया में केवल एक बोलना है, असंख्यात भाग हीन अधिक। दो ठान मड़िया में असंख्यात भाग हीन अधिक, संख्यात भाग हीन अधिक 2 बोलने। तीन ठान मड़िया में असंख्यात भाग हीन अधिक, संख्यात भाग हीन अधिक, संख्यात गुण हीन अधिक 3 ठान बोलने। और चौठान मड़िया में असंख्यात भाग हीन अधिक, संख्यात भाग हीन अधिक, संख्यात गुण हीन अधिक, असंख्यात गुण हीन अधिक बोलते हैं। क्योंकि जब दो ठान मड़िया बोलते हैं तो पहला उसमें जुड़ जाता है, तीठान मड़िया बोलते हैं तो पहला दूसरा उसमें जुड़ जाता है, और चौठान मड़िया बोलते हैं तो पहला दूसरा तीसरा उसमें जुड़ जाता है। इस तरीके से बोलते हैं। क्यों, इसका कारण क्या है, इसका कारण आपको बता दिया जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रख लीजिए। इस प्रकार से ठानों को, चारों ठानों को समझते हैं। एक छठा ठान और काम आता है, वो होता है अनंत गुणहीन अधिक। क्योंकि स्थिति और अवगाहना में तो ये 4 ही काम आते हैं, लेकिन हम जो वर्णाधिक की और ये वर्णाधिक 20 बोल है ना अपने, वर्णाधिक 20 बोल और उपयोग 12 है, ठीक है ना। उपयोग 12 में केवल ज्ञान केवल दर्शन तो हमेशा तुल्य ही होते हैं, इसलिए उपयोग 10 की अपेक्षा जो होते हैं ना, इनकी अपेक्षा 6 ठान मड़िया का अंतर होता है। 6 ठान मड़िया मतलब अनंत गुणा हीन और अनंत गुणा अधिक, अनंत गुणा अधिक। क्योंकि 5 ठान का अंतर किसी भी जीव में आपस में वर्णाधिक का उपयोग का नहीं होता है, इसलिए 5वां ठान नहीं लिया। जब आपको 6 ठान मड़िया का अंतर का मतलब क्या हो गया, जब एक जीव के मति ज्ञान में दूसरे जीव के मति ज्ञान से अगर अंतर है तो दोनों में कितने गुना का अंतर हो सकता है, 6 ठान मड़िया का अंतर हो सकता है। 6 ठान मड़िया को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, 6 ठान मड़िया अगर आपको लिखना है तो अनंत गुण हीन अधिक, अनंत भाग हीन अधिक, असंख्यात गुणहीन अधिक, असंख्यात भागहीन अधिक, संख्यात गुणहीन अधिक, संख्यात भागहीन अधिक। ये 6 ठान का अंतर हो सकता है उपयोगों में आपस में, इस कारण से इसको 6 ठान मड़िया कहते हैं। इस प्रकार से आज हमने केवल जीव पर्याय में ठानों को समझने का कोशिश की है। आप अभी अपने पास 8 मिनट का समय, आज केवल आप इन ठानों के संबंध में किसी के कोई जिज्ञासा हो तो आप जिज्ञासाएं पूछ लेंगे। आप हाथ खड़ा कर देंगे, जो ऑर्गेनाइजर होंगे वो आपका अनम्यूट कर देंगे। अनम्यूट करने के बाद आप उससे पूछें, उसका मैं समाधान करने का प्रयास करेंगे। फिर कल से अपन थोकड़ा स्टार्ट करेंगे। थोकड़ा तो वैसे आज से स्टार्ट हो गया, लेकिन इसका ये बेस हो गया। जब अंतर अपन को ध्यान में आ जाएगा तो उसके बाद में अपने थोकड़ा सरल तरीके से अपन को समझ में आ जाएगा। इसलिए जिसके जो भी प्रश्न है वो प्रश्न पूछ ले। इन ठानों के संबंध में जो एक स्थान पतित, द्विस्थान पतित, त्रिस्थान पतित, चतुस्थान पतित है, वो चतुस्थान पतित तक के और ये 6 स्थान पतित तक के किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ लेंगे, ठीक है सर। हाँ गुरुजी है, लोगों को डाउट है। हाँ, तो मैं एक एक को अनम्यूट करता हूँ। पहले प्रतिभा जी कोठारी। हाँ सर। हाँ, प्रणाम। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जैन सर। अभी जो छठा स्थान पतित बोला ना, उसको थोड़ा सा समझाइए वापस।
और आपने जो बीच बीच में प्रश्न पूछते हो ना, ये ऐसे ही मेंटेन रखे, ये बहुत अच्छा लगा और अच्छा माइंड में सेट भी हो रहा है। ठीक ये था, ये एक बात बोलनी थी मुझे। ठीक था। छह ठाण वड़िया जो है ना, छह ठाण वड़िया का मतलब है ज्यादा से ज्यादा अंतर उसमें कितना रहेगा, अनंत गुणा हीन अधिक का अंतर रहेगा। ठीक है सर। अब देखिए, आपसे प्रश्न किया जाए कि प्रतिभा जी के मति ज्ञान में, प्रतिभा जी के मति ज्ञान में और मेरे मति ज्ञान में, दोनों में मति ज्ञान है, दोनों के मति ज्ञान में कितना अंतर हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए, दोनों के मति ज्ञान में अनंत गुणा हीन अधिक का भी अंतर हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। ठीक है। दोनों के, अपने को पता नहीं है ना कि आप में मति ज्ञान कितना है, मेरे में मति ज्ञान कितना है, अपने को कोई पता नहीं है, क्योंकि संयोग सम आप में कितना है, मेरा कितना है, ये सब केवल यानी जानते हैं। ठीक है सर। अब अपने ज्यादा से ज्यादा अंतर तो दोनों के अनंत गुणा हीन अधिक का हो सकता है। ठीक है सर। लेकिन क्या हम में अनंत भाग हीन अधिक का अंतर नहीं हो सकता? वो भी हो सकता है। ठीक है सर। हम दोनों के मति ज्ञान में अनंत भाग हीन अधिक का भी तो अंतर हो सकता है ना, इसलिए दूसरा स्थान जुड़ गया इसमें। एक दो, हमारे मति ज्ञान में, दोनों के मति ज्ञान में असंख्यात गुणहीन अधिक का भी तो अंतर हो सकता है, तो तीसरा असंख्यात गुणहीन अधिक जुड़ गया। ठीक है सर। हमारे दोनों के मति ज्ञान में असंख्यात भागहीन अधिक का भी तो अंतर हो सकता है, तो ये चौथा जुड़ गया। हमारे मति ज्ञान में संख्यात गुणहीन अधिक का भी अंतर हो सकता है, तो ये पांचवा जुड़ गया। और संख्यात भागहीन अधिक का भी तो अंतर हो सकता है, तो ये छठा भी जुड़ गया। इसलिए हमारे आपके मति ज्ञान में और मेरे मति ज्ञान में कितना अंतर है, ये कितना अंतर, छह ठाण वड़िया का अंतर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। कम से कम तो कितना रहेगा, कम से कम तो रहेगा असंख्यात अनंत भागहीन अधिक का अंतर। दोनों का मति ज्ञान बिल्कुल बराबर है। आपको भी 1 घंटे में 100 गाथा याद होती है, ठीक है सर, और मेरे को भी 1 घंटे में 100 गाथा याद होती है। ठीक है सर। बिल्कुल बराबर मति ज्ञान है अपना, लेकिन थोड़ा सा मेरा कम है। 100 में से मैं क्या है, आधी 99 गाथा तो पूरी कर लेता हूँ, पर 100वीं गाथा को पूरी नहीं कर पाता हूँ। तो हम में कितना अंतर हो गया, केवल थोड़ा सा अंतर हो गया, अनंत भागहीन अधिक का अंतर। ठीक है सर। बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है हमारे। हाँ अच्छा, ठीक है सर। और अगर मान लीजिए आप तो 1 घंटे में 100 गाथा याद करते हैं, और मैं 1 घंटे में आधी गाथा याद करता हूँ, तो कितना ज्यादा अंतर हो गया, बहुत बड़ा अंतर हो गया ना। तो हम में अनंत गुणाहीन अधिक का अंतर हो गया। ये अंतर यहाँ पे एग्जांपल से सेट क्यों कर रहे हैं कि बहुत बड़ा अंतर हो गया ना। हाँ समझ रहे हैं। हाँ ठीक है सर। और मान लीजिए मैं 50 गाथा करता हूँ और आप 100 गाथा करते हैं, तो संख्यात गुणा का अंतर हो गया। आप मैं 80 गाथा करता हूँ और आप 100 गाथा करते हैं। इस प्रकार से सबसे ज्यादा अंतर अनंत गुणहीन अधिक का हो सकता है। इसलिए मति ज्ञान से मति ज्ञान में और वर्णाधिक बोलों में 6 ठाण वड़िया का अंतर बताया जाता है। यानी वर्णाधिक 20 और उपयोग 12, इनमें आके ये एक 6 प्रतिस्थान होता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का प्रश्न नहीं हो पूछे, जैसे डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी के, आपको अनम्यूट कर ले, जहाँ भी डिस्टर्बेंस हो, जिसको प्रश्न पूछना वही क्या नाम से अनम्यूट रहे, बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लें। हाँ सर, प्रश्न पूछे अगला। हाँ गुरुजी। हाँ, मेरा यही था बस। क्या क्या पूछिए। और किसी का प्रश्न है? इन 6 ठाण से संबंधित किसी और का प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, कि 3 मिनट बाकी है अपनी क्लास में, और जिस किसी का प्रश्न हो कुछ प्रश्न पूछने। कल से अपन थोड़ा स्टार्ट करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। जय जिनेंद्र साहब। हाँ जय जिनेंद्र। शल्य पंप और सागर पंप के बीच में जो आपने डिफरेंस बिटवीन बताया, हाँ एक बार वापस फरमाइए ना उसको। बिल्कुल ठीक है। एक शल्य पंप आप जानते हैं किसको कहते हैं, आपने सुना होगा, 4 कोस चौड़ा, 4 कोस ऊंधा, 4 कोस लंबा, ऐसा जो कुआं होता है इसमें बिजलियों के भाल भरे जाते हैं, उनको ठूस करके भर दिया जाता है। ये कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लेंगे, जो भी आवाज हो, जो भी डिस्टर्ब हो रहा है वो अनम्यूट है, अपने आप को म्यूट कर लेंगे। कुमकुम जी, हाँ जी, आपके साइड से बहुत ज्यादा ये हवा की आवाज आ रही है, हवा चलने की कारण से, तो मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। आप एक बार अपना डाउट पूछ लीजिए जी, तो मैं आपको उसके बाद में म्यूट कर देता हूँ।
मैंने भैया डाउट पूछ लिया है, बट मेरे यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं जिसमें आवाज है। ठीक है सर। हाँ तो देखिए अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। पल्लियोपम तो आप जानते ही हैं, 4 कोस लंबा, 4 कोस चौड़ा, 4 कोस ऊंडा जो कुआं होता है उसमें युगलीय के बाल ठूस ठूस के भर दिए जाते हैं। फिर उनको 100 वर्ष में प्रति 100 वर्ष में निकाला जाता है एक एक बाल को। वो जितने काल में वो कुआं खाली होता है उसको एक पल्लियोपम कहते हैं। और सागरोपम कितना होता है तो 10 कोटा कोटि पल्लियोपम का एक सागरोपम होता है। यानी कि करोड़ को करोड़ से गुणा करो, फिर उसको 10 से गुणा करो, ऐसे 10 कोटा कोटि पल्लियोपम का कितना होता है एक सागरोपम होता है। लेकिन फिर भी देखिए पल्लियोपम से भले करोड़ करोड़ गुणा है सागरोपम, पर है संख्यात गुणा ही, ठीक है ना। इसलिए पल्लियोपम और सागरोपम में आपस में अगर अंतर होगा ना तो ज्यादा से ज्यादा संख्यात गुणा का ही अंतर होगा, ज्यादा अंतर नहीं हो सकता। क्योंकि एक तरफ भी ये पल्लियोपम भी असंख्यात काल है और सागरोपम भी असंख्यात काल है, दोनों ही असंख्यात काल है। और दोनों ही असंख्यात काल अगर होते हैं तो दोनों में अंतर 3 स्थान 25 से ज्यादा का नहीं होता है, ठीक है सर। इसलिए 10 कोटा कोटि पल्लियोपम का एक सागरोपम होता है, यानी 10 कोटा कोटि गुणा ज्यादा कौन सा होता है एक सागरोपम होता है। इसलिए दोनों में अंतर कितना हुआ, संख्यात गुणाहीन और संख्यात गुण अधिक का अंतर हुआ। इस कारण से 3 स्थान का अंतर होता है। ध्यान में वापस ले लीजिए, एक तरफ संख्यात काल की स्थिति है और एक तरफ असंख्यात काल की स्थिति है तो चौठान बढ़िया बनेगा। और एक तरफ संख्यात काल की स्थिति है, इसको नोट ही कर लेना, आप छोकरे में काम आएगा। एक तरफ संख्यात काल और एक तरफ असंख्यात काल, ठीक है सर। तो कौन सा ठान बनेगा, चौठान बनेगा, ठीक है सर। एक तरफ संख्यात काल है, दूसरी तरफ भी संख्यात काल ही है, ठीक है सर। तो ज्यादा से ज्यादा ठान बनेगा तीठान बनेगा। ये अधिक से अधिक बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक तरफ संख्यात काल असंख्यात काल है, ठीक है, इसमें भी ठान बनेगा तीठान बढ़िया ज्यादा से ज्यादा। दोनों तरफ असंख्यात है तो भी तीठान बढ़िया ज्यादा नहीं बनेगा, चौठान बढ़िया तक अंतर बन सकता है। किसी का प्रश्न और किसी का प्रश्न है? जय जिनेन्द्र सर तिलोक साहब, मेरे को ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है, जैसे 6 ठान बढ़िया ले रहे हैं, वहाँ पे संख्यात गुना भी है असंख्यात गुना भी है। अब मान लो कि वो असंख्यात गुना फर्क है यार, तो अपन असंख्यात गुना फर्क है तो चौठान बढ़िया ही आएगा ना, तो उसमें क्यों इंक्लूड कैसे होंगे? देखिए वो मैं वैसे छोकरे के टाइम पर समझाने वाला था, लेकिन आपने पहले ही प्रश्न पूछ लिया, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। अगर एक जीव की स्थिति एक पल्लियोपम की है और एक की 3 पल्लियोपम की है, तो ये कितना गुना हुआ इससे? 3 गुना हुआ, यानी संख्यात गुना हुआ। इसमें तीठान बढ़िया नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना आप। इसमें कौन सा क्या बनेगा, ओनली संख्यात गुना हीन अधिक, ओनली ये बनेगा, तीठान बढ़िया नहीं बनेगा। तीठान बढ़िया में क्या क्या होते हैं, असंख्यात भागहीन भी होता है, संख्यात भागहीन भी होता है और संख्यात गुणहीन भी होता है। तीठान बढ़िया नहीं। आपसे अगर पूछा जाए एक में 1 पल्ले एक में 3 पल्ले, दोनों में कितना अंतर है, तो आपको बताना पड़ेगा संख्यात गुणहीन संख्यात गुण अधिक का अंतर है, ठीक है सर। अब दूसरा प्रश्न, स्थान कौन सा बताएंगे? स्थान नहीं बताना, इसमें आपको ये बताना है इसमें दोनों में अंतर कौन सा, संख्यात गुणहीन अधिक का अंतर है। अब दूसरा मैं आपसे वही प्रश्न करता हूँ। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके लिए, एक पृथ्वी काय का जीव है और दूसरा भी पृथ्वी काय का जीव है, ठीक है सर। एक पृथ्वी काय के जीव की दूसरे पृथ्वी काय के जीव से तुलना कर रहे हो। अब आपको ये पता नहीं है इस पृथ्वी काय की कितनी स्थिति और इस पृथ्वी काय की कितनी स्थिति है। अब आपको ठान निकालने रहेंगे तो अब इसमें दोनों में अंतर में तीठान बढ़िया निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, एक की स्थिति 22,000 साल है और एक की स्थिति 22,000 साल में 5 समय कम है, ठीक है सर। एक की स्थिति 22,000 साल है, एक की 22,000 में 5 समय कम है। असंख्यात समय की एक आवलिका होती है, ध्यान में आपको, और अनेक आवलिकाओं से मिलकर के क्या बनता है, एक मूर्त बनता है। 1,67,67,216 आवलिका। तो ये समय कौन सा भाग हुआ,
असंख्यात भाग हुआ ना इसका, असंख्यात भाग। तो ये इससे असंख्यात भाग ही नहीं, असंख्यात भाग अधिक है। पहला ठान बन गया इसका, पहला नंबर का अंतर। और मान लीजिए इसकी 22,000 है और इसकी 20,000 है, तो कौन सा नंबर का बन गया? संख्यात भाग ही अधिक का अंतर बन गया। तो दूसरा नंबर बन गया। और तीसरा, इसकी अंतर, इसकी 22,000 है और इसके अंतर मूर्त है, तो कौन सा नंबर का बन गया? तीसरे नंबर का बन गया, संख्यात गुणा का। तीसरे नंबर का बन गया। अब आप क्या बोलोगे? एक पृथ्वी इकाई की, क्योंकि अपन को स्थिति पता नहीं है ना दोनों में से किसकी कितनी है, इसलिए एक पृथ्वी इकाई के जीव की दूसरे पृथ्वी इकाई से तुलना करेंगे तो उनमें 3 क्षण बन सकते हैं, इसलिए अपन त्रिस्थान पतित बोलते हैं वहां पे। मैक्सिमम जितने बन सकते हैं, बिल्कुल मैक्सिमम त्रिस्थान पतित। त्रिस्थान पतित का मतलब उसमें एक क्षण भी सम्मिलित हो गया, दूसरा वाला अंतर भी सम्मिलित हो गया, तीसरा वाला अंतर भी सम्मिलित हो गया। जिसमें 3 अंतर सम्मिलित हो जाते हैं वो त्रिस्थान पतित, जिसमें 2 अंतर सम्मिलित होते हैं वो द्विस्थान पतित। यहाँ पे तो अपन ने स्थिति पर्टिकुलर बोल दी ना, इसलिए यहाँ पर ठान नहीं बन सकता। यहाँ तो क्या बोलना पड़ेगा? संख्यात गुणहीन अधिक का अंतर है। ये जो अंतर, ये तीसरे नंबर का अंतर है, पर इसको त्रिस्थान पतित नहीं बोल सकते। बराबर, ठीक है। त्रिस्थान पतित में तो आपको असंख्यात भागहीन अधिक, संख्यात भागहीन अधिक और संख्यात गुणहीन अधिक तीनों बोलना पड़ेगा आपको। और देख लो यहाँ पे पृथ्वी इकाई से पृथ्वी इकाई की तुलना करें तो तीनों बन रहे नहीं बन रहे? बन रहे ना बराबर? हाँ सर, हाँ सर। और जब छोकरा करेंगे ना, इसके बार बार एग्जाम्पल आएंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जब अपन पर्टिकुलर दोनों की स्थिति बता देते हैं ना, तो वहां पे ठान नहीं बनते, वहां पे अंतर बनेगा। 4 जो अंतर बताए थे ना आपको, संख्यात भागहीन अधिक का अंतर, संख्यात भागहीन अधिक का अंतर, संख्यात गुणहीन अधिक का अंतर, असंख्यात गुणहीन अधिक का अंतर, एक अंतर बनेगा अगर दोनों की स्थिति बता दी तो। दोनों जीवों की स्थिति अगर आपको नहीं बताई है तो दोनों में अंतर जो है ना, वो 1 ठान का भी हो सकता है, 2 ठान का भी हो सकता है, 3 ठान का भी हो सकता है, 4 ठान का भी हो सकता है। तो आगे आगे जैसे जैसे ठोकरा चलेगा ना, आपको समझ में आएगा। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है साहब, अगर आज के लिए इतना ही। आप देखिए, आज अपन ने ओनली केवल ठान समझने का प्रयास किया है। जैसे जैसे छोकरा चलेगा आपको ये बिल्कुल आज थोड़ा कठिन भी लग सकता है आपको, क्योंकि थोड़ा स्टार्टिंग में अपन ने ये ठान जो आते हैं कठिन लगते हैं थोड़े, और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास तो अपन ने किया, लेकिन फिर भी अगर कठिन लगा तो आप जो है उसको छोकरा जब करेंगे आगे कंटिन्यू तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आपने जो कुछ समझा, आपका सेशन प्योर था इसलिए आपको समझा। जो कुछ आप समझ नहीं पाए, तो मैं नहीं समझा पाया, उसके लिए क्षमा याचना। जय जिनेंद्र, जय गुरु। जय जिनेंद्र सर, त्रिलोक साहब। जय जिनेंद्र सर, मतलब कोई पूछ रहे हैं कि क्लास कब है, तो मतलब क्लास तो अभी रेगुलर ही रख रहे हैं, कल भी 11 से 12 की टाइम। ठीक है सर। ठीक है सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, एक साथ ले लेंगे। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो सबको लाभ मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कृपा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर, कल। जय जिनेंद्र सर। तिलोक साहब, शायद 5-6 जनों को डाउट है, तो अगर 5-7 मिनट टाइम है तो अपन थोड़ा आगे बढ़ा ले। हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, पूछ लीजिए, बोले आप फटाफट। हाँ जय जिनेंद्र सर, मेरा जय जिनेंद्र सर, मैं वो टेबल वापस एक बार समझना चाह रही थी जिसमें आपने 1 हाथ 24 अंगुल का डिटेल बताया था, वो वाला। अच्छा, वो काल का देखिए, 24 अंगुल है ना, उसका 1 हाथ होता है, ठीक है। 4 हाथ का 1 धनुष होता है, ठीक है सर। 2000 धनुष का 1 कोस होता है, इसको 1 गांव भी बोलते हैं ना, एक। जी सर। चार कोस का योजन होता है। जी सर, धन्यवाद सर।
जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। हेलो जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। त्रिलोक साहब, जिसको भी डाउट है ना, अपन या तो कल पूछ लेंगे सर, आज लगता है टाइम हो गई। मेरे को स्थान के बारे में ही वापस रिपीट करवाना था। हाँ, तो अपन कल वापस पूछ लेंगे सर। अगर आपको आता तो आप बता दीजिए सर। जो भी हो सर से ही अपन पूछेंगे, मैं तो इतना नहीं बता पाऊंगी, अपन सर से ही पूछ के अपन जो भी है अच्छा जनों को आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे क्या हमारे? रिकॉर्ड तो किया है, देखते हैं भेजने की कोशिश करेंगे सर। हाँ सर, जहाँ हमारा पक्का हो जाए थोड़ा सा थोड़ा जो भी है ना। हाँ नहीं कल सर तो आएंगे तो हमारा वापस अपन पूछ लेंगे, जो भी आपका डाउट है 4-5 जनों का है, शायद वापस वो तो हम पूछ लेंगे कल, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। लेकिन जो पढ़ाया ना सर ने उसकी रिकॉर्ड अगर मिल जाए तो बहुत बहुत कृपा होगी आपकी। हाँ, शायद रिकॉर्डिंग हुआ है, मैं पूछ के आपको जो भी है बोल के भेजने के देखती हूँ। जी सर। ठीक है सर। जी मैम, आज अब मीटिंग यहीं पे फिनिश आपने बहुत अच्छा रखा साहब, हमको थोड़े सीखने भी है। नहीं, मैं भी ये ट्राई कर रही हूँ, मुझे इतना नहीं आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो भी जो मैनेज कर रहे हैं ना उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद साहब, उनकी बहुत अनुमोदना। ठीक है सर, आज मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। जिसको भी डाउट है ना तो ये अपन कल या तो क्लास के स्टार्टिंग में ही पूछ लेंगे, फिर आगे क्लास कंटिन्यू कर लेंगे सर। हाँ, पहले हमारी जब गामा की हुई थी ना सर क्लास, तो हम आधे घंटे पहले आ जाते थे, आधे घंटे आगे, और पहले हम क्वेश्चन सब पूछ लेते थे जो हमारा डाउट होता था। अच्छा, तो देखते हैं, बात करते हैं त्रिलोक सर से, अगर वो 15 मिनट पहले टाइम देते तो 11:45 को शुरू कर देंगे कल। हाँ, और तो आधा ऊपर कंटिन्यू मिल जाएगा। ठीक है सर, देखते हैं सर। ठीक है सर, ठीक है सर। बहुत बढ़िया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।